अपना यूपी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहे। वहीं नामांकन से पहले राजनाथ सिंह ने हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह ने नामांकन किया, उस वक्त की ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। रोड शो एक निकाला गया, उसमें काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। बीजेपी कार्यालय पहुंचे राजनाथ सिंह, वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और उससे पहले बजरंगबली के दरबार में पहुंचे, मत्था टेका, पूजा अर्चना की, फिर सीधे बीजेपी कार्यालय। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद एक रोड शो निकाला गया जो कि हजरतगंज से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचा और उसके बाद नामांकन की ये तस्वीरें। लखनऊ संसदीय सीट से प्रत्याशी हैं। 1991 से लगातार ये सीट बीजेपी के खाते में है और ऐसे में इस बार भी प्रतिष्ठा के इस जंग को बरकरार रखना है। प्रदर्शन और बेहतर हो, जीत का जो आंकड़ा है, जो फर्क है, वो लगातार बढ़ता चला जाए, इसकी कोशिश की जाएगी। नामांकन करते हुए राजनाथ सिंह की ये तस्वीरें नामांकन करते हुए है। उत्तर प्रदेश से इनका गहरा नाता है और लोगों पर पूरा विश्वास भी ये जता रहे हैं। रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लखनऊ से लाइव। रंजना, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया, रोड शो किया गया और उसके बाद राजनाथ सिंह ने आज नामांकन किया, बहुत ही सरल परिवार से आते हैं ये, लेकिन इन्होंने राजनीति में जो अपनी छवि बनाई है, जिस कद तक ये पहुंचे, कद्दावर नेता के रूप में आज जाने जाते हैं, यही वजह है कि आज सैलाब की तरह लोग सड़कों पर नजर आए। हर जगह राजनाथ सिंह का स्वागत करते हुए नजर आ रहे थे, पुष्प वर्षा हो रही थी। बिल्कुल मोनिका, जिस तरह से उनका जुलूस, नामांकन जुलूस निकला बीजेपी प्रदेश कार्यालय से और उनके सहयोगी दल भी जो हैं, जो जेडीयू हो या आरपीआई हो, वो उनके भी सारे झंडे लिए हुए कार्यकर्ता मौजूद थे उनके जुलूस में। और एक जुलूस जो निकला, भव्य जुलूस निकला, जिसमें कम से कम 1.5 घंटे लगे। 1.5-2 घंटे के 12:30 बजे, 10-10:30 के करीब में निकला वहाँ से प्रदेश कार्यालय से ये उनका जुलूस और 12:30 बजे के करीब वो पहुँचा कलेक्ट्रेट। तो 2 घंटे लगभग लग गए, दूरी कोई खास नहीं थी। और हजरतगंज में एक हनुमान मंदिर पड़ता है, पहले तो उन्होंने नीम करौड़ी बाबा द्वारा स्थापित हनुमान सेतु के मंदिर पे आशीर्वाद लिया था हनुमान जी का। लेकिन जब वो प्रदेश कार्यालय से निकले तो पिछली बार भी दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है हजरतगंज में, वहां उन्होंने माथा टेका था। और इस बार भी जैसे ही उनकी गाड़ी वहां पे पहुंची, वो उतरे अपने रथ से और जाके पहले माथा टेका और वहां आशीर्वाद लेने के बाद फिर रथ पर चढ़ के आगे कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़े। तो इस तरह से देखा जाए तो भव्य जुलूस था। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उनके साथ मौजूद रहे। और जिस तरह से पूरा हजरतगंज, मतलब प्रदेश कार्यालय से हम कहें कलेक्ट्रेट तक, पूरे एकदम भगवा मय हो गया था। भाजपा के झंडा से पटा पड़ा था, गुब्बारों से पटा पड़ा था रास्ता, और लोग जगह जगह पे अपने स्थल बना के और वहां पे उनका स्वागत कर रहे थे। तो इस तरह से बहुत ही भव्य जुलूस निकला। और जो छवि बनाई है राजनाथ सिंह ने लखनऊ में, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के संसदीय क्षेत्र 1991 से वो लगातार यहाँ से जीतते रहे और जिस तरह से उन्हीं के पद चिन्हों पे वो चल रहे हैं, उनके खासियत देखिए, उनके नामांकन जुलूस में हर धर्म के लोग मौजूद थे, हर धर्म संप्रदाय से लोग मौजूद थे और वो साथ में चल रहे थे। तो कहा जा सकता है कि जो एक उन्होंने दक्षिणपंथी पार्टी में उदारवादी चेहरा अपना जो बनाया है लखनऊ की सरजमी पे, और जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पे वो चल रहे हैं, तो ठीक उनका नामांकन का जुलूस भी आज उसी तरह का था और वो भव्य जुलूस के साथ कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। और मोनिका, अभी तक हम कहें तो कोई भी मजबूत विपक्ष उनके सामने नहीं है। विपक्ष ने भी उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया है, 2 दिन शेष बचे हैं। तो अब ये देखना होगा कि विपक्ष उनको किस तरह से चुनौती देता है। लेकिन आज जिस तरह से उनका नामांकन, उनकी प्रक्रिया शुरू हुई, बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद थे। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी भी खुद आए हुए थे यहाँ पे और मंच पे उनके साथ मौजूद रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र थे, रमापति राम त्रिपाठी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो भी आए हुए थे। वो देवरिया से खुद प्रत्याशी भी हैं, वो भी उनके साथ मौजूद रहे। जो बीजेपी के मिनिस्टर्स थे साथ में, वो थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, प्रदेश कार्यालय से उनके साथ रहे और नामांकन तक साथ रहे। तो इस तरह से देखा जाए तो पार्टी का हर दिग्गज उनके साथ मौजूद था और जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा था सड़कों पे, उस तरह से कहा जा सकता है कि भव्य जुलूस के साथ उन्होंने अपना नामांकन। बिल्कुल रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर पहुंचकर हनुमान जी का दर्शन पूजन किया। चुनाव आयोग की रोक के बाद योगी आदित्यनाथ 3 दिन तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने दैनिक कार्य के तहत बजरंगबली का दर्शन पूजन उन्होंने किया। इसके साथ ही सीएम ने चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में कहा कि बजरंगबली उनके आराध्य हैं और उनकी अटूट आस्था है और वो कोई भी कार्य करने से पहले उनकी आराधना करते हैं। पत्र में आगे उन्होंने लिखा है कि बजरंगबली उनके लिए प्रातः स्मरणीय है और इससे किसी को कोई डर हो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस वक्त की आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की और जिस तरह से चुनाव आयोग की ओर से ये कहा गया है, कई बड़े नेता हैं जिनके फिलहाल प्रचार पर रोक लगाई गई है, वो प्रचार नहीं कर सकते हैं चुनाव के दौरान। उनमें से एक सीएम भी हैं। 16, 17, 18 ये 3 दिन चुनाव प्रचार नहीं कर सकते और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मंदिर से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की कि बजरंगबली की आराधना करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मंच से ना सही लेकिन मंदिर से ही मुख्यमंत्री ने एक बड़ा संदेश दे दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि आदित्यनाथ आज जब सुबह हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे, उसके कुछ ही देर के बाद राजनाथ सिंह भी इस मंदिर में पहुंचते हैं। उन्होंने भी पूजा अर्चना की और उसके बाद नामांकन के लिए आगे बढ़े, कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए। और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पूजा अर्चना करते। आज मंगलवार का दिन भी और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे थे। काफी शुभ माना जाता है आज के दिन हनुमान चालीसा पढ़ना। ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें, किस तरह से सीएम हनुमान चालीसा यहां पढ़ रहे थे और तमाम विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और उसके बाद सीएम यहां से रवाना हो गए। तो जिस तरह से चुनाव आयोग की ओर से फिलहाल 72 घंटे का बैन लगा है, सीएम चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये एक रास्ता निकाला बिना कुछ कहे अपनी बात जनता तक पहुंचाने का। आगे बढ़ेंगे और बात आजम खान की, जिस पर चुनाव आयोग के बैन की बात करते हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अब चुनाव आयोग के लगाए गए बैन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को खुश करने के लिए बैन लगाया है। आजम को इसलिए बैन किया क्योंकि वो मुसलमान है और इलेक्शन कमीशन ने सफाई का मौका नहीं दिया। उनकी माने तो आजम ने जयाप्रदा को लेकर बयान नहीं दिया था। बैन कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आजम खान मुसलमान थे, क्योंकि आजम खान को भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए आजम खान को बैन करना बहुत जरूरी था। क्योंकि योगी आदित्यनाथ साहब को बैन किया था इसलिए ताकि ऐसा न लगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी और भारतीय जनता पार्टी के आला नेता नाराज ना हो जाए, इसलिए आजम खान को भी बैन कर दिया। क्या बात हुई? आप नोटिस भी नहीं देंगे, आप नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेंगे, ऐसे ही कर देंगे आप बैन। बहरहाल चलिए, पहले भी हो चुका है, पहले ही भुगता है, आज भी भुगत रहे। प्रतिबंध पर बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा ने पार्टी के सभी बड़े नेताओं और महिला आयोग का समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। और पूरे देश सुना, देश हमारे साथ दे रहे हैं और देश के साथ साथ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सब ने मेरे साथ खड़े होके उन्होंने मुझे समर्थन दिया। और मैं चुनाव आयोग पर भी मैंने कल अपील किया था, तो उन्होंने इस बात पर कंसिडरेशन किया है, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और साथ साथ विमेन कमीशन भी उन्होंने एक्शन लिया है, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इससे एक एहसास होता है कि हम इस भारत देश में एक सम्मान और सुरक्षित का रक्षा करने वाले आदमी हैं।
ओम प्रकाश राजभर आज अपनी पार्टी के 39 प्रत्याशियों की घोषणा उन्होंने की है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के सहयोगी दल हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बीजेपी ने यूपी लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दी है। सुभाषपा ने लखनऊ से बब्बन राजभर, गोरखपुर से राधेश्याम, बनारस से सिद्धार्थ राजभर को उम्मीदवार बनाया है।